मैं शबनम, आप सभी को मेरा प्यार भरा आदाब और नमस्कार। आज का हमारा बहुत ही खास कार्यक्रम है जिसका नाम है बेलाबाड़ी। बेलाबाड़ी, गुलाबबाड़ी, इस तरह के जो कार्यक्रम है ये बनारस की धरोहर है, बनारस की विरासत है, काशी के मस्तक का मुकुट है। लेकिन अफसोस है कि इस तरह के कार्यक्रम अब धीरे धीरे इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के दौर में खत्म हो रहे हैं। मैंने काशी कला कस्तूरी संस्था ने इस बात का बीड़ा उठाया है कि हम जो काशी की विरासत है, काशी की जो हमारी एक धरोहर है, हम इसको बचाएंगे, इसको रिवाइव करने का काम करेंगे, इसको पुनर्जीवित करने का काम करेंगे। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो हमारे बनारस के जो काशी के बच्चे हैं, काशी के युवा हैं, कल जब इतिहास लिखा जाएगा, काशी के सांस्कृतिक और सांगीतिक विरासत का जब इतिहास लिखा जाएगा और वहाँ कहीं बेलाबाड़ी और इस तरह के कार्यक्रम का नाम आएगा तो वो बच्चे पढ़ते हुए आगे चले जाएंगे। उनको ये नहीं मालूम होगा कि ये बेलाबाड़ी होता क्या है, उसकी मीनिंग से वो वाकिफ नहीं होंगे। तो इस तरह के कार्यक्रम करने का मैंने बीड़ा उठाया है, हमारी संस्था ने उठाया है कि हम इस तरह के कार्यक्रम करके अपने युवाओं में, अपने बच्चों में बनारस के संगीत से वाकिफ कराएंगे। तो आज का जो हमारा ये कार्यक्रम है, ये हमारे इन्हीं प्रयासों की देन है और इस प्रयास में हमारे साथ पूरी तरह से लगे हुए थे केशव जालान जी, जिनकी जहाँ पे आप ये सब पूरी व्यवस्था देख रहे हैं वो बिना उनके नहीं हो सकता था। क्योंकि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कार्य बनता गया। क्योंकि कोई भी काम अकेले करना मुश्किल होता है और अगर हम उसको समाज के हर एक बच्चे तक पहुंचाना चाहेंगे तो उसके लिए लोगों की दरकार होती है और हैंड्स चाहिए होता है। और जिसमें श्री केशव जालान जी हमारे साथ साथ थे और उन्होंने कहा कि आपने सोचा है तो वो ज़रूर होगा। फिर मैंने कहा कि सर बेलाबाड़ी है तो ये बेले से सचना होगा। मैंने तो कह दिया, सर ने कहा बिल्कुल होगा। तो कलकत्ता से ये सब सारी चीज़ें इन्होंने मंगवाया है और कितनी खूबसूरती दी है इस अपने मिनी ऑडिटोरियम को। मैंने कहा था कि सर मैं चाहूँगी कि काशी कला कस्तूरी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हम बहुत से प्रोग्राम इसलिए भी नहीं कर पाते हैं चाहते हुए भी क्योंकि हम रिवाइव करने का काम कर रहे हैं, हम अपनी धरोहर को बचाने का काम कर रहे हैं, हम अपनी विरासत को अपने बच्चों में जिंदा रखने का काम कर रहे हैं। उसमें कहीं ना कहीं हम पीछे हो जाते हैं हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होने की वजह से। उन्होंने कहा कि ये मिनी ऑडिटोरियम काशी कला कस्तूरी का है, आप जब चाहें आप इस यहाँ पे प्रोग्राम कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा कार्यक्रम है बेलाबाड़ी, ये हमारे इन्हीं प्रयासों की देन है, हमारे काशी कला कस्तूरी के। ज़मीन नाचने लगती है, आसमां झूमने लगता है, ज़मीन नाचने लगती है, आसमां झूमने लगता है, ऐसी शहनाई बजाते हैं बनारस वाले। तो जी हाँ, संगीत के शहर बनारस, संगीत का तीर्थ स्थान बनारस में मैं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और बल्कि यूँ कहें कि इस कार्यक्रम की रौनक, इस प्रोग्राम की रौनक श्री सुनील शास्त्री जी और मीरा शास्त्री मैम, आप दोनों का काशी कला कस्तूरी परिवार की तरफ से आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, खुशामदीद कहती हूँ। मैं आग्रह करती हूँ केशव जालान सर से कि आप उनको बुके देकर उनका स्वागत करें। हाँ, और अंग वस्त्र पहनाकर। बहुत शुक्रिया सर। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के ज्वाइंट रजिस्ट्रार एस.पी. पटेल सर भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं चाहूँगी डॉक्टर इनके शाही सर से कि आप उनका बुके देकर उल्टा कर दिया आपने।
सर, कभी कभी शिष्य इस स्थान पर होते हैं कि गुरु को उनका ऑनर करने में गर्व महसूस होता है। आज वही दिन है और इत्तेफाक की बात है कि 5 तारीख भी अब आने ही वाली है। और हमारे बीच बनारस की गंगा जमनी तहजीब को जिंदा रखने वाले इंसानियत के पैकर मुर्तजा आलम जी भी मौजूद है। आपका भी काशी कला कस्तूरी, आप तो काशी कला कस्तूरी परिवार के एक अभिन्न अंग है। मैं आपका भी स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। शाही सर, मैं आपसे दरखास्त करती हूँ तो मुर्तजा आलम साहब से दुर्गा पूजा का जो कार्यक्रम होता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, उसके आप रूहे रवा हैं। अब मैं विदुषी सुचरिता गुप्ता जी से दरखास्त करती हूँ कि आप श्रीमती मीरा शास्त्री जी को बुके देकर के उनका स्वागत और अभिनंदन करें। हमारे इस प्रोग्राम में काफी लोग आए हुए हैं। जितने लोगों को आज कोरोना के प्रोटोकॉल को देखते हुए जितने लोगों को मैंने बुलाया और सभी लोग आए हुए हैं, तो मुझे लगता है कि हमारा जो उद्देश्य है, मेरा जो मकसद है रिवाइव करने का, पुनर्जीवित करने का इस तरह के कार्यक्रमों को, तो वो ज़रूर हम उसमें सफल हैं। और डॉक्टर रूबी शाह जी यहाँ पे मौजूद हैं। मैं आपका भी स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। दीपक अस्थाना जी, आप यहाँ मौजूद हैं। आपका भी मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। सरिता लखोटिया जी, जो संस्कृति से प्रेम है, बनारस की एक एक चीज़ों से आपको जितनी भी सांगीतिक सांस्कृतिक जो विरासत है, लगता है कि वो किसी भी हाल में मिस नहीं करने देना चाहती हैं। मैं आपका भी स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। प्रोफेसर मंगला कपूर जी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आप म्यूजिक डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं। मैं आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मीडिया बंधु भी अमन हिंदुस्तान से आए हुए हैं। मैं आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। इसके अलावा सप्तक की सुर साधिकाएँ, बनारस की संगीत की संस्था है सप्तक, उसकी सुर साधिकाएँ आई हुई हैं जो कची पेश करेंगी। मैं आप सबका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। विदुषी सुचरिता गुप्ता जी, हालांकि हम लोग सब साथ में काम करने वाले हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर खड़े होकर बोलने का भी एक प्रोटोकॉल होता है। उसके तहत मैं आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। अब मैं ज़्यादा वक्त ना लेकर के मैं चाहूँगी कि हम अपने प्रोग्राम की तरफ चलें। मैं सप्तक की सुर साधिकाओं से ये आग्रह करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि आप लोग स्टेज पर आएँ और कार्यक्रम की शुरुआत करें। जब तक सप्तक की सुर साधिकाएँ स्टेज पर सेट हो रही हैं, तब तक मैं सप्तक के बारे में बताना चाहूँगी। शास्त्री सर, मैं आपका भी तवज्जो चाहूँगी कि सप्तक बनारस की एक ऐसी संस्था है, संगीत संस्था, जिसमें 45 ईयर्स से लेकर 80 ईयर्स की महिलाएं संगीत सीखती हैं। विदुषी सुचरिता गुप्ता जी के द्वारा इन महिलाओं को संगीत सिखाया जाता है। और ख़ास बात ये है कि ये जो महिलाएं हैं, ये घरेलू महिलाएं जिन्होंने संगीत कभी नहीं सीखा, लेकिन इनके मन मस्तिष्क पर संगीत की इबारत विदुषी सुचरिता गुप्ता जी ने लिखी है, क्योंकि वो संगीत के नाम पर कोरा कागज़ थी और उस पर अगर संगीत के आलाप तान की इबारत लिखी है तो वो सुचरिता गुप्ता जी ने। सुचरिता गुप्ता जी का ये मानना है कि बनारस
के संगीत को हमें घर घर पहुंचाना है, और ये महिलाएं उसके लिए एक बहुत अच्छा माध्यम है, क्योंकि जब इनमें संगीत की अलग जगेगी तो यकीनन इनके घर का माहौल भी संगीतमय होगा और इस तरह से बनारस का संगीत घर घर पहुंचेगा। इसी उद्देश्य के साथ संगीत संस्था सप्तक का इन्होंने बनाया और इसमें ये सिखा रही हैं। नहीं, आरती के बगल वाली, आरती के बगल वाली, आरती के बगल वाली इस ग्रुप की खास बात ये है, मैं कुछ यूनिवर्सिटी का जो मदर इंस्टीट्यूशन है उसमें, लेकिन कहा जाता है कि साहित्य और संगीत का अटूट संबंध होता है, तो वो आज हम इनके में देखेंगे। अलका पटवर्धन जी, गीता जी, जो हमारी सुर साधिकाएं हैं, मैं उनके नाम भी बताती चलूँ। हाँ ठीक है, बोलिए। नमस्कार। और आज हम लोग बहुत ही हर्षित है कि आप जैसे लोग हमारे यहाँ पर उपस्थित हैं और कुछ आपको सुना पाएंगे बनारस की जी। और मीरा जी को पहले मैंने बताया कि थोड़ा बहुत जितने भी आते हैं थोड़ा बहुत हम लोग सुनाएंगे आप लोगों को। और सबको मैं प्रणाम करती हूँ, क्योंकि श्रोता ही हमारे भगवान हैं, आप सभी हमारे भगवान हैं, आपको सबको प्रणाम करती हूँ। और हौसला बढ़ाने के लिए मैं उनके साथ हारमोनियम की संगत कर रही हूँ, तो हमारे साथ वो लोग गा लेंगे थोड़ा बहुत जो भी होगा। सबसे पहले ये आरती जी है और प्रतिमा जी, अनीता जी, गीता जी और डॉक्टर स्मिता भटनागर जी हमेशा तबले पर उनके साथ संगत करती है और उनको हौसला देती है। आप अलका जी, अलका पटवर्धन जी और आप बीना जी हैं, तो सब लोग मिलकर थोड़ा बहुत हम लोग कुछ सुनाने का कोशिश करें।
की इन साधिकाओं को आपके आशीर्वाद की जरूरत है। आपके आशीर्वाद की जरूरत है, आपकी दुआओं की जरूरत है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये विदुषी सुचरिता गुप्ता की ये मेहनत है जो सख्त संस्था 45 साल से लेकर 80 साल तक की महिलाओं को संगीत सिखा रही है। उनमें संगीत का अलग जगा रही है, क्योंकि वो चाहती हैं कि बनारस का संगीत घर घर पहुंचे, और घर घर पहुंचाने के लिए महिलाओं से अच्छा साधन कुछ कोई नहीं हो सकता। और सबसे अहम बात तो ये कि इन लोगों ने बचपन से कभी भी संगीत की शिक्षा नहीं ली। ये इस उम्र में जब पहुंचती हैं तो संगीत की इबारत लिख देती हैं विदुषी सुचरिता गुप्ता जी। अब बारी है उनके गुरु की प्रस्तुति की, यानी विदुषी सुचरिता गुप्ता जी की। और शास्त्री जी की जो बहुत ही पसंदीदा कजरी है, एक दिन मुझे बता भी रहे थे कि कजरी मुझे कि सावन में कैसे खेले जरूर कजरिया था, तो जरूर आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी होगी। चलो आजा। विदुषी सुचरिता गुप्ता जी के बारे में मैं बताना चाहूंगी। बनारस के सभी लोग वाकिफ हैं आपसे, लेकिन मैं खास तौर से शास्त्री जी और मीरा शास्त्री मैम को ये बात बताना चाहूंगी कि ठुमरी, दादरा, मोनी, चैती, कजरी जो बनारस की धरोहर कही जाती है, बनारस का अगर नाम है तो वो ठुमरी दादरा में लिया जाता है, और गिरजा देवी तक कि उसके बाद अगर किसी का नाम लिया जाए तो वो है विदुषी सुचरिता गुप्ता जी, जो बनारस की इस धरोहर को वो संभाल, और वो सिर्फ वो ही नहीं संभाल रही है बल्कि उसको ट्रांसफर कर रही है। इनकी एक संस्था भी है आवर्तन, जिसका काम मतलब ही होता है कि हम रोटेट करना। तो जो हम उनके में जो चीज है, जो एक पूरे में कहते हैं ये पूरी खजाना है संगीत की, तो उस संगीत के खजाने को जाने से पहले कहती है, हमेशा ये बात कहा करती है कि मैं अपने बच्चों में, अपने शिष्यों में बनारस के, क्योंकि बनारस में जैसे कहते हैं कड़कड़ में शंकर है, तो कड़कड़ में संगीत है। तो उस संगीत, और जब भी विदुषी सुचरिता गुप्ता जी असम की रहने वाली हैं और आपको हिंदी नहीं आती थी, बावजूद इसके वो भोजपुरी में, क्योंकि जो भी ठुमरी, दादरा और इस तरह की चीजें हैं वो भोजपुरी जबान में ही होता है, और उसको वो गाती है, और जिस वक्त गाती है लगता नहीं कि आपकी जबान ये हिंदी नहीं है। तो ये बहुत अहम बात है, और इन्होंने फिर बनारस की मिट्टी को इन्होंने अपना लिया, और माँ गंगा ने इनको आशीर्वाद स्वरूप अपने ही पास रखा। अभी आप लोग जो कमरे पे इतनी अच्छी आवाज सुन रहे थे, वो डॉक्टर स्मिता भटनागर जी की सम्मिलित की थिरकती हुई उंगलियां थी। मैं चाहती हूँ कि एक बिल्कुल बिल्कुल, और आप मीरा जी प्लीज, मीरा जी आप इनको एक बुके देके सम्मान। देखिए महिलाओं के साथ महिला तबला बड़े समाज से दिखाइए। बहुत अच्छा क्या देख रहे हैं? बहुत सुंदर बजाया, बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि जिस तरह से मैंने कहा कि संगीत और साहित्य एक दूसरे के पूरक होते हैं, और उन्होंने इसको ये कर दिखाया कि किस तरह से संगीत और साहित्य का एक अनूठा संबंध होता है। विदुषी सुचरिता गुप्ता जी ठुमरी साम्राज्ञी सिद्धेश्वरी देवी जी की पुत्री सविता देवी जी की आप शागिर्द हैं।
मैं जरूर सुनाऊंगी कैसे खेले जयबू और पिया मेहंदी, ये तो बनारस का शान है। गाना जरूर सुनाऊंगी। इसके पहले थोड़ा सा कजरी जो हमारे गुरुजी ने सिखाया तो आगे मैं पेश करना चाहती हूँ। तो आप इजाजत दें। सबको प्रणाम, सभी गुणी जनों को देखिए आप सुनने आए हैं और हमारे लिए आप ईश्वर से कम नहीं है, आपको प्रणाम करती हूँ। मेरे साथ आज तबले पर ज्ञान स्वरूप मुखर्जी जी है, तो PHU में संगीत विभाग में है, और मनोहर कृष्ण श्रीवास्तव जी हैं जो हारमोनियम का संपर्क कर रहे हैं, आजकल वो PhD कर रहे हैं, अच्छा गाते भी हैं। तो मैं शुरू करती हूँ। बीत गया
छबीले छबीले पिया घर जइबे राम कहत कैसे खिले जाए वो सावन में कजरिया। और जिनको आता है आप वहीं से गाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और ममता जी आज मेरे साथ है, हमारे यहाँ बैठी है। कहाँ है ममता जी? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा गाती है। और आप भी गुनगुनाइए हमारे साथ। देखिए ये ननद भाभी का है, ननद भाभी का है। कैसे खेले जाए वो सावन में कजे। देखिए सावन में असल में जहाँ लेडीज होती है ना, थोड़ा बहुत बातचीत हो ही जाती है। मैं गुजारिश करती हूँ कि हमारे बहनों को थोड़ा सा ध्यान से सुनिए मैं क्या कहने वाली हूँ क्या। देखिए ननद भाभी की बात है और भाभी मना करती है कि मत जाओ, इतना सच के बाहर मत जाओ, लेकिन सुनती नहीं है। क्या किया जाएगा, क्योंकि सावन के महीना है और हाथ में मेहंदी है और इतना सुंदर सजी है। हम लोग भी थोड़ा बहुत आजकल सजी लिए हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, तो सुनाने जा रही हूँ। चलिए। कैसे खेले जैबू सावन में कजरिया, बदरिया घेरी आई ननदी। कैसे खेले जैबू सावन में कजरिया, बदरिया घेरी आई ननदी। बदरिया घेरी आई ननदी, बदरिया घेरी आई ननदी। कैसे खेले जैबू, आहा कैसे खेले जैबू सावन में कजरिया, बदरिया घेरी आई ननदी।
भौजी बोलत बाटियों बोली हमके लागे जैसे गोली भौजी बोलत बाटियों बोली भौजी बोलत बाटियों बोली हमके लागे जैसे गोली कैसे छेक नहीं है गुंडा कैसे रोक नहीं है छैला रोक नहीं है कैसे गुंडा रोक नहीं है हमारी डगरिया बदरिया की आई भौजी कैसे छेक नहीं है हमारी डगरिया बदरिया की आई भौजी बदरिया घेरी आई भौजी बदरिया घेरी आई भौजी कैसे खेले जीवो सावन में कजरिया बदरिया घेरी आई नंदी कैसे खेले जीवो सावन में कजरिया बदरिया घेरी आई नंदी कजरी खेलने भी जाते हैं बनारस में कजरी खेलना मतलब जाए झूला झूलते हैं नाना भौजा सब लोग मिलके पहले तो बचपन में शादी हो जाती थी और मिलके जाते थे खेलते थे झूला झूलते थे अब भौजी क्या बोलती है कैलू 16 श्रृंगार इतना करलू गुमान कैलू 16 श्रृंगार कैलू 16 श्रृंगार इतना करेलू गुमान तोहरे नैना माटे चुल में कटरिया बदरिया घेरी आई नंदी तोहरे नैना माटे चुल में कटरिया बदरिया घेरी आई नंदी बदरिया घेरी आई नंदी बदरिया घेरी आई नंदी कैसे खेले जीवो सावन में कजरिया बदरिया घेरी आई नंदी कैसे खेले जीवो सावन में कजरिया बदरिया घेरी आई नंदी देखिए डरिए मत कोई लड़की ना डरे क्योंकि अगर रोक लेंगे छैला रोक लेंगे तो आप लोग क्या करिएगा देखिए कैसा बोलती है वो नाना छैला डामिल फांसी चढ़ी है गुंडा गोली खा के मरी है छैला डामिल फांसी चढ़ी है पहले तो अंडमान होता था निकोबार होता था ये पुराना कजरी है छैला डामिल फांसी चढ़ी है गुंडा गोली खा के मरी है सब ही पीसी है भौजी सब ही पीसी है भौजी जेहल में क्या है जेहल में क्या है चकरिया सब ही पीसी है भौजी जेहल में चकरिया बदरिया घेरी आई भौजी सब ही पीसी है भौजी जेहल में चकरिया बदरिया घेरी आई नंदी बदरिया घेरी आई भौजी बदरिया घेरी आई भौजी कैसे खेले जीवो सावन में कजरिया बदरिया घेरी आई नंदी कैसे खेले जीवो सावन में कजरिया बदरिया घेरी आई नंदी बदरिया घेरी आई भौजी बदरिया घेरी आई नंदी बहुत बहुत धन्यवाद और आप बनारस आए और मोती झील ना लेके चले तो कैसा चलिए मोती झील चलते हैं मोती झील में क्या मिलता है मालूम किसी को मालूम है मोती झील में मेहंदी और ये बरसात के समय और सावन और भादों के महीने में बिना मेहंदी के तो कोई त्योहार ही नहीं होता है तो चलिए हम लोग मेहंदी अब क्या नायिका क्या बोलती है
देखिए ये कोई दोनों ट्यूनिंग अलग हो जाए, डी शार्प है ना, वो डी है। और जीरे बजाएगी, इसका स्वर कम ही आ रहा है। ऐसा है ना कि ये तो घरवा प्रोग्राम है, कोई कंसर्ट तो है नहीं, कुछ ऐसा है। तो हम लोग आपस में बैठ के वहाँ बजा रहे हैं, और बेलावाड़ी में तो सारे लोग गाते गाते बजाते हैं, तो इसलिए पिया मेहंदी लियावा छोटकी ननदी से पिसावा, पिया मेहंदी लियावा छोटकी ननदी से पिसावा, हमरे हथवा लगाई दा काटा कील से। पहले जमाने में ना फोन नहीं था, तो काटा और कील से ही बना मेहंदी लगता था। तो हमारे हथवा लगाई दा काटा कील से, जाई के साइकिल से ना। साइकिल पहले मोटर गाड़ी की तरह होता था, अब तो साइकिल कोई बात नहीं है, लेकिन उस समय साइकिल मतलब बहुत बड़ी चीज। तो पिया मेहंदी ओ पिया ओ पिया ओ पिया मेहंदी लियाई मोती झील से, जाई के साइकिल से ना। ओ पिया मेहंदी लियाई मोती झील से, जाई के साइकिल से ना। ओ पिया ओ पिया ओ पिया मेहंदी लियाई मोती झील से, जाई के साइकिल से ना।
सुनेंगे? झूला सुनाऊंगा। देखिए अभी मिर्जापुरी झूला सुनाऊं कि बनारस का झूला सुनाऊं? मिर्जापुर का? चलिए मिर्जापुर का, चलिए मिर्जापुर का। स्मिता जी दिक्कत हो रहा तो कोई बात नहीं, अगर जाना होगा तो बता दीजिए। झूला झूले रतिया सारी सखिया पारी पारी ना। अभी अभी हमारा राजजगा खत्म हुआ। 24 तारीख को राजजगा था। रात भर जग के हम लोगों ने गाया। और इस समय क्या होता है कि झूला झूलते हुए गाते हैं तो अलग आनंद आता है। तो झूला झूले रतिया सारी सखिया पारी पारी ना। सखिया पारी पारी ना, झूला झूले रतिया सारी सखिया पारी पारी ना, झूला झूले रतिया सारी सखिया पारी पारी ना। हो
देखिए आज एक कजरी गाने का बहुत मन कर रहा है, आप लोग आए हैं इसलिए। एक गीत है, एक कजरी है जो हमारे बिस्मिल्लाह खान साहब हमेशा बनारस से जब भी बाहर जाते थे वो कजरी बजाते थे ज़रूर। तो मैं चाहती हूँ अभी 21 तारीख को उनकी बरसी थी, तो उन्हीं की याद में एक कजरी सुनाने जा रही हूँ जो बिरन भैया आइले अन भैया। बिरन मतलब वीर जी, पंजाब में वीर जी बड़े भाई को कहते हैं और हम लोग बिरन बोलते हैं बनारस में। लड़कियों की तो बचपन में शादी हो जाती थी और चाहते थे कि वो सावन में घर जाए, लेकिन ससुराल में इतना प्यार मिलने लगा कि जब बड़े भाई आए लेने के लिए तो कहती है कि बिरन भैया आइले अन भैया सावन में ना जाइए ननद, मैं ननद को छोड़ के मैं नहीं जाऊंगी, मैं यही रहूंगी। तो क्या क्या करती है, क्या भाई को खिलाती भी है, लेकिन बोलते चाहे भैया जाए चाहे मैं तो ननद के साथ ही रहूँ।